तो यही कुछ क्वेश्चंस थे फॉर्मूला टेस्ट, ठीक है। कैपजेमिनी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होगा, जैसे कि नमपाई, इसको इंपोर्ट कर लो, पैंडास कर लो, और पैंडास एस पी डी। हो सकता है आपके इस एनालिसिस पे इसका ज़रूरत भी ना पड़े, बट स्टिल इतना चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं अभी के लिए। पैंडास के थ्रू आप क्या करोगे, इस फाइल को रीड करोगे, ठीक है। अब मैं कोलैब पे काम कर रहा हूँ तो मैंने अपलोड कर लिया आपके इस फाइल को। एक बार इसको क्या करना है, कॉपी पाथ, यही प्रोसेस आपको जुपिटर पे भी करना है। वहाँ पर कहीं पर भी फाइल है, फाइल अपलोड करना है अगर, तो इस आइकन पे क्लिक करो। देखो ये कोलैब का इंटरफेस है, ठीक है। जब आप लॉगिन करोगे और क्रिएट करोगे एक नोटबुक तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। बिल्कुल जुपिटर नोटबुक ही है ये, बस ये फ़र्क इतना है कि ऑनलाइन चलता है ये, इंटरनेट पे रैम और रोम इसको एलोकेट होता है, ठीक है। जैसे इस केस में देखो इसको कितना रैम वगैरह मिला है, 12 GB के अराउंड रैम मिला है, ठीक है। और स्पेस मिला है कुछ ऑनलाइन 107 GB का। अब इस पर फाइल अपलोड करना है, क्योंकि देखो ये अलग सर्वर पे चल रहा है, और जो फाइल है आपके पास वो आपके सिस्टम पे है, तो यहाँ पर सिस्टम का फाइल कॉपी करके इस पर नहीं डाल पाओगे आप, वो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब उसके पाथ को आप सोचो कि हम कॉपी करें सिस्टम से, मतलब आप सोचो कि सिस्टम में जाके हम पाथ को कॉपी कर लें, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर कोई फाइल रखा है और हम इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ कर लें, क्योंकि ये सिर्फ ऑफलाइन जुपिटर नोटबुक में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो काम करेगा नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, फोल्डर बटन जो है आपके लेफ़्ट साइड में। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हो, क्या कह रहे हैं, अपलोड टू सेशन स्टोरेज। ये जो सेशन चल रहा है जिस पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये एक सेशन है, ठीक है। सर्वर पे कुछ समय मिला आपको, वहाँ पर कोडिंग कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ क्लिक करके फाइल को अपलोड कर दो, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये सेलेक्ट करेगा फाइल, देखो खोल दिया ना। जैसे डाउनलोड्स में है हमारे पास ये वाला फाइल फार्मूला टेस्ट, जो कि कैपजेमिनी का क्वेश्चन होंगे इसमें, बस सेलेक्ट करके अपलोड करो, हो गया। अब जब दोबारा आप इसको ओपन करो कोलैब को, तो ये फाइल जा चुका होगा। ये तभी तक है जब तक आप अभी काम कर रहे हो, ठीक। तो फिर से अपलोड करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हमेशा रहे, तो आप क्या करो, अपने ड्राइव को इसमें माउंट कर दो, मतलब कोलैब और ड्राइव में आप एक लिंक क्रिएट कर दिए हो, ठीक है। तो आपको बार बार फाइल अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, बस जैसे ही रन करोगे वो आपके ड्राइव से कनेक्ट हो जाएगा, और ड्राइव में जो जहाँ भी फाइल होगा वैसे एक्सेस होगा। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ड्राइव पे कुछ फोल्डर्स रखे हैं, देखो ये जैसे ही क्लिक किया मैंने ड्राइव बटन पे, तो कह रहा है कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर ड्राइव करके ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा। और जैसे ही ड्राइव देखो माउंटिंग गूगल ड्राइव आ रहा है नीचे, गूगल ड्राइव माउंट हो गया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया ना ड्राइव, मतलब अब ये ड्राइव फोल्डर के अंदर जो भी मैंने गूगल ड्राइव पर रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे माई ड्राइव। अब इस माई ड्राइव के अंदर कोलैब नोटबुक डेटा सेट्स, अब डेटा सेट्स में मैंने काफ़ी सारे डेटा सेट्स रखे हैं अलग अलग। जैसे अब आपको ईडीए करना है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो ये आईपीएल क्राइम विक्टिम्स है ना, सीएसवी फाइल, बस इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ। देखो मैंने कुछ अपलोड नहीं किया बट सब आ गया है ना, तो ड्राइव में ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। बट अभी के लिए मुझे बस आपके क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो मैंने फ़ाइल को सीधे यहाँ अपलोड कर दिया फार्मूला टेस्ट। अब इसका क्या करना है, पाथ को कॉपी करना है। कॉपी पाथ होने के बाद हम इसको रीड कर लेंगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग पैंडास रीड अंडरस्कोर CSV। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके पाथ को पेस्ट कर देना लाइक दिस, pd.read.csv। एंड अच्छा यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो एक्सेल फाइल है, तो यहाँ रीड CSV की जगह आपको क्या करना है, रीड एक्सेल लाइक दिस। ये आ गया एक्सेल डेटा पूरा, ठीक। अब इसको क्या करो, किसी डेटा फ्रेम में डाल दो, DF करके, ताकि आप इसको बार बार यूज़ कर सको, ठीक। कितने रोज़ कॉलम्स हैं इसमें, 19 रोज़ ही लग रहे हैं, है ना। 19 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, आप सीधे शेप चेक कर सकते हो इसमें, DF डॉट शेप करके, तो पता चल जाएगा कितने रोज़ एंड कॉलम। 20 रोज़ हैं, 9 कॉलम्स हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपके पास कहाँ लैंड नंबर, ठीक है। लैंड नंबर में आपके ये 4 डिजिट्स दिखने चाहिए, और इसके पहले के सारे डिजिट्स क्या हो जाएं, क्या हो जाएं, स्टार हो जाए, मतलब दिखे ना, हाइड हो जाए। और हाइड करके आपको लैंड नंबर में ही अपडेट करना है, कह रहे हो। अच्छा ठीक है, तो लैंड नंबर का डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, इंटीजर। DF डॉट लैंड नंबर, एक बार यहाँ पर हम कॉलम नेम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, लैंड नंबर DF डॉट लैंड नंबर,
ठीक है, एक्सेस हो पा रहा है। क्या डेटा टाइप इसका इंटीजर टाइप का है। अब देखो इंटीजर टाइप का है तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इन सब को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, क्योंकि इंटीजर में स्टार तो लगा नहीं पाओगे आप, उसको ऑब्जेक्ट बनना ही पड़ेगा भाई, स्टार लगाओ या अंडरस्कोर लगाओ वो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है आप इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करो, स्लाइसिंग वगैरह कुछ कर लो, लास्ट का जो डिजिट है उसको स्टोर कर लो कहीं और उसके बाद कुछ और। देखो इसको सॉल्व कैसे करो, एक सिंपल सा एग्जांपल रन कर लिया करो, फिर उसको अप्लाई किया करो। जैसे कि मान लो इसको ले लो एज अ नंबर, ठीक है, और इसमें लेंथ सबका अलग अलग है। अब मान लो आपके पास एक नंबर है यहाँ पर, ये इसको ही हम ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है। तो आप इसमें से पहले लास्ट 4 डिजिट को हटा लो एक तरफ, ठीक है। तो हम इसको लास्ट 4 करके स्टोर कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है, नम में। नम से हमको क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट निकालने हैं। लास्ट के 4 डिजिट कैसे मिलेंगे आपको, स्लाइसिंग करके। कहाँ से कैसे स्लाइसिंग करोगे, देखो पीछे स्लाइसिंग करोगे तो उल्टा आएगा। आप क्या करो, आपको पता है ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -4 से लास्ट तक स्लाइस करना है। तो आप यहाँ लिख दो -4 कोलन करके छोड़ दो, -4 कोलन एंड लीव इट, ठीक है। अब देखो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर ऑब्जेक्ट में ऐसे नहीं लगा सकते हो। तो आपको पहले करना क्या है, इस नम को किस में कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग में। तो कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, str लगा के। यानी हमें एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना, इस कॉलम के सारे वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में पहले तो कन्वर्ट करना है, ठीक। अब देखो हमने इतना किया ना, तो लास्ट 4 में कुछ स्टोर हुआ है, देखते हैं क्या स्टोर हुआ है। 7420 यही स्टोर कराना था ना। अब आप इससे पहले के सारे नंबर कहीं और स्टोर कर लो। और इससे पहले के सारे नंबर कैसे स्टोर होंगे बताओ, हम इसको बिफोर 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब बिफोर इंडेक्स 4 से पहले जो भी है उसके वो हम बिफोर 4 में डाल रहे हैं। ये नाम एकदम बिफोर 4 हो गया, चलो ठीक है। इसको कैसे करोगे आप, नम इसकी स्लाइसिंग 0 से ही चलेगी, ठीक है। 0 से लेके -4 तक इंडेक्स दे सकते हो ना, लास्ट में नेगेटिव भी। तो बिफोर 4 में हम ज़रा देखें तो क्या आया है, बिफोर 4 202500 यही चाहिए था, मिल गया ना सारा नंबर। बस अब क्या है, अब आपको इतने ही स्टार बनाने हैं इन सबको। अब दिक्कत ये है जितने डिजिट है उतने ही स्टार होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो बताओ कैसे होगा ये, आप इसमें इसका लेंथ निकाल लो, ठीक है। यानी टोटल टोटल कैरेक्टर निकालो। टोटल कैरेक्टर कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ बिफोर 4, मतलब इस 4th डिजिट के पहले कितने कैरेक्टर्स हैं उसका लेंथ आपको टोटल कैरेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब कितने स्टार चाहिए वो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर ऐसे लगाओ, स्टार लगा दो। कितने स्टार चाहिए, टोटल कैरेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रिंग है तो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। टोटल अंडरस्कोर कैरेक्टर, टोटल अंडरस्कोर, अच्छा मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पर, स्टार लगा के स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल कैरेक्टर से। नहीं समझे क्या कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। लेंथ हमने क्यों निकाला, देखो आपको उतने ही स्टार लगाने हैं ना जितने यहाँ डिजिट हैं। तो हमने पहले इसका काउंट ले लिया लेंथ करके, बिफोर 4 में जो डिजिट्स हैं उसको हमने देख लिया कितने डिजिट्स हैं भाई, और वो हमने स्टोर कर दिया किसमें, टोटल कैरेक्टर्स में। तो कितने स्टार चाहिए, टोटल कैरेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो उतने स्टार चाहिए, ठीक है। तो स्टार क्योंकि स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करते हो कुछ तो वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट होता है, पता है ना ये चीज़। बस वही चीज़ हो रहा है, जैसे कि अभी एप्पल को हम मल्टीप्लाई करते 3 से तो क्या होगा, 3 बार एप्पल एप्पल एप्पल। और यही एप्पल की जगह अगर मैं स्टार लिख दूँ तो ये स्ट्रिंग में ही तो है, तो ये 3 बार स्टार नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब हमने वेरिएबल क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये इसका लेंथ वेरी कर सकता है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो, इसमें इसका लेंथ कुछ और होगा, इसमें लेंथ कुछ और होगा। अगर आप 4 5 लिख दोगे तो फिक्स कर दिया आपने, ये गलत है। तो हम ये टेक्निक लगाएंगे कम से कम। टोटल स्ट्रिंग ये आ गया। अब देखो लास्ट 4 आपने कहाँ स्टोर किया, लास्ट 4 में ना। अब आप इसी में प्लस करके लास्ट 4 लिख दो अगर, तो क्या आएगा आउटपुट में, यही चाहिए आउटपुट में बस। अब यही जितना आपने यहाँ लिख लिया है ना, इसी चीज़ को पूरे कॉलम में इम्प्लीमेंट करना है आपको। अब पूरे कॉलम में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, सब कुछ स्लाइस करो एक एक करके, फिर कहीं और रखो। आप ना इसको क्या करो, मैप फंक्शन बना, कोई एक फंक्शन बना लो, ठीक है।
अब फंक्शन कैसे बनेगा देखो एक एक करके। अभी ये भूल जाओ आपको कॉलम में करना है कुछ, अब बस फंक्शन देखो। फंक्शन को ये नंबर दोगे आप, फंक्शन ये सारा काम करेगा और फाइनल में क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शन बना लो, लिख दो इसको डेफ फंक्शन, और इसको क्या करना है, फॉर्मूला क्या नाम दे दें, मतलब हाइड। ठीक है, हाइड नाम का फंक्शन बना दिया, हाइड लैन अंडरस्कोर नंबर, ये फंक्शन का नाम। ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये क्या लेगा आपसे, एक नंबर। ठीक है, हम इसको कह देते हैं लैन नंबर, एल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ, एल में आप क्या पास करोगे, एक नंबर। सबसे पहला काम क्या करना है, इस एल को क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप इसके अंदर यही चीज़ करो जो यहाँ कर, आपने यहाँ नंबर भेज दिया, अब यही चीज़ करो जो यहाँ लिखे हो, बस क्या करना है। अब आप स्ट्रिंग नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एस टी आर नंबर इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ एल एन। ठीक है, आपने जो नंबर दिया उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किस में स्टोर कर लिया, स्ट्रिंग नंबर में। अब क्या करना है, लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो निकाल लो। लास्ट के 4 डिजिट कहाँ से मिलेंगे, स्ट्रिंग नंबर से स्लाइस करना पड़ेगा। कहाँ से स्लाइस करना पड़ेगा, इंडेक्स -4 से लास्ट तक। ठीक है, शुरू के कितने नंबर है उसको आप किस में रखोगे, बिफोर 4 में। बिफोर 4 में कैसे निकलेगा, स्ट्रिंग नंबर से ही। देखो यहाँ पर जो नम लिखा है बस उसको स्ट्रिंग नंबर कर दे रहा हूँ, 0 से लेके -4 तक, ये पहले के नंबर आ गए। अब इसका लेंथ निकाल लो, टोटल कैरेक्टर। ठीक है, टी सी टोटल कैरेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बिफोर 4। ठीक है, अब टोटल कैरेक्टर्स मिल गए। अब कितने स्टार्स चाहिए, अब इसको क्या रिटर्न करना है, आप सीधे यहाँ रिटर्न लिख दो फंक्शन में ना। आउटपुट अब देने के बाद आगे क्या रिटर्न करेगा, ये आपके स्टार्स को मल्टीप्लाई करेगा ये टोटल कैरेक्टर से, मतलब कितने कैरेक्टर्स चाहिए, प्लस इसमें आपने लास्ट 4 बचा के रखे ना, अब लास्ट के 4 इसी में जोड़ दो। ये ऑपरेशन करके ये रिटर्न कर देगा। वही चीज़ है, देखो ऊपर जो लिखा है हर एक चीज़ वही है, बस एक लास्ट में हमने क्या लिख दिया, रिटर्न, ताकि ये जो आउटपुट यहाँ आया ना, ये आउटपुट फंक्शन कॉल करने के बाद दे भी हमें। तो अब हम इसे रन कर देते हैं। अब इसी नंबर को कॉपी करके हाइड लैन नंबर कॉल करें, हाइड अंडरस्कोर लैन अंडरस्कोर नंबर, और ब्रैकेट में नंबर दे दिया, रन किया, एंड आ गया। कोई भी नंबर दो, ये वाला नंबर चाहिए पूरा बड़ा सा, आप कैरेक्टर्स मैच करा लो, इवन जितना कैरेक्टर होगा उतना ही आएगा। देखो अब यही चीज़ है ना, फंक्शन बन गया ना। अब बस इसको यहाँ से कट करो, सब हमने चेक कर लिया। ऐसे ही किया जाता है, एक पे एक रन कर लो, फिर दिमाग खुलता है कि अब यही चीज़ सब पे करना है। सब पे करने का मतलब समझ रहे हो क्या करना है, लूप चलाना होगा बस। अभी देखो, अब हम एक फंक्शन बना लिए, इस फंक्शन को मैंने अब इसकी जगह पर पेस्ट कर दिया, रन करा दिया, ख़त्म। अब क्या करो आप, डेटा फ्रेम के लैंड नंबर पे क्या करो, मैपिंग कर दो, अप्लाई कर दो। और अप्लाई कैसे होगा, देखो df ऑफ लैंड नंबर फॉर आई इन df ऑफ लैंड नंबर। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, प्रिंट आई कराएं, देखो एक बार देख लो मिल क्या रहा है, मिल गया ना नंबर। क्या करना है बताओ आप ही, समझ रहे हो। प्रिंट आई सिर्फ हुआ है, अभी आई प्रिंट नहीं कराना है हमें। ये क्या प्रिंट कराना है आज पता है, ये प्रिंट कराना है, हाइट अंडरस्कोर लैंड नंबर। फंक्शन कॉल करो आप प्रिंट के अंदर, फंक्शन आई में जो नंबर है ये फंक्शन को देगा, फंक्शन रन करा के कोई वैल्यू देगा, प्रिंट उसको प्रिंट करा देगा। आ गया, ये सारा प्रिंट अभी कराया ना, प्रिंट नहीं कराना है। क्या करना है इसको, न्यू लैंस डॉट अपेंड। अब न्यू लैंस मतलब न्यू लैंड नंबर्स हैं, ठीक। न्यू अंडरस्कोर लैंस इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट लिस्ट। लिस्ट में अपेंड करा लो सारा, अपेंड हो गया। अब आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि लिस्ट में गया सब। अब न्यू लैंस देख लो आप, अब करना क्या है, ये है ना सारा आ गया ना लिस्ट में।
किस में अपडेट करना है? लैन नंबर में लिखा है ना यहाँ पर। आप एक ये तरीका है, डायरेक्ट आइट्रेट भी कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान तरीके से जा रहे हैं, थोड़ा लंबा भले हो जाए लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। न्यू लेंस, यहाँ जितना लिस्ट है इसका जितना लेंथ है ना उतना ही लेंथ आपके डेटा फ्रेम का है। चाहो तो काउंट करो, 19 रोज थे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और स्टार्स भी देखो कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे, देखो नंबर इधर बाहर जा रहे हैं ना, यानी कि स्टार वहाँ ज़्यादा है। यस सर। ठीक, अब यही कर दो आप, ख़त्म। अब डेटा फ्रेम देख लो, डेटा फ्रेम यहाँ से आपने अपडेट कर दिया। अब डेटा फ्रेम देखो, सर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हो ये सब शुरू से हाइड हो और हम्म, सब विजुअल करना हो। अब देखो ऐसे थोड़ी होता है, उसका कुछ पता होना चाहिए ना उसमें है क्या। फिर हाइड है तो कुछ कुछ तो हो जो पता चले हमें, तो समझ लास्ट रहे आपका हो? डिजिट सर विजुअल हो हाँ, तो तो अब शुरू के डिजिट कैसे निकल जाएगा बिना पता हुए कुछ? या तो फिर भाई सर्वर पे कहीं कुछ लिखा हो, आप सामने सिर्फ कोड लगा के हाइड किए हो, यस सर। ठीक है। अब ऐसे शीट में आप नहीं देख पाओगे उन चीज़ों को, ठीक है। ये वेबसाइट वाली चीज़ नहीं है कि सामने जावा स्क्रिप्ट लगा है पीछे डेटा है, सामने जावा स्क्रिप्ट ने हाइड कर दिया। यहाँ तो पीछे भी वो है, यहाँ आगे भी वही है, ठीक है। ये तो आपने रन करा के हाइड कर दिया ना, ये कोड आपको कहीं से कुछ तो क्लू मिले। या तो हाँ, आपको ये बता दिया जाए कि देखो अगर अगर कोई नंबर में स्टार है, स्टार का मतलब होगा जीरो। अगर कहीं प्लस लिखा होगा, प्लस का मतलब टू होता है। अगर डैश लिखा होगा तो इसको समझ लेना थ्री होता है। आप इस तरीके कोई इनकोडिंग कुछ तो आंसर आपको बताए, तब आप डिकोड करके बना लोगे, यस सर। ठीक है। लेकिन ऐसे थोड़ी कि आपको सीधे नंबर दे दे। अब आप बताओ, मैं आपको यही नंबर कॉपी करके दे दूं यहाँ से और आपसे बोलूँ लो इसको हाइड करो, आपको अभी यही नंबर लेके व्हाट्सएप पे भेज दूँ और आपसे पूछूं बताओ ये स्टार की जगह पर क्या, आप कुछ बता सकते हो? नहीं। नहीं सर। क्या पूछोगे आप? क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसे बताएं सर? हमें क्या पता है यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको कोड ही नहीं पता है उस चीज़ का, न क्लू पता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। और क्या और क्वेश्चन सर आया था? एक सर नंबर था 1 2 3 4। एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन टू है आपका, 1 2 3 4 ये नंबर आया था, ठीक है। इसका सर फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट सर ऐड करना था। फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऐड करना है, लेकिन लूप के थ्रू करना था। लूप के थ्रू करना है, ठीक है। तो ये नंबर आया है। अच्छा, मैं भी ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, लग रहा है हो ही जाएगा हर चीज़ तुरंत। लूप के थ्रू करना है, ठीक है, देखते हैं। चलो कोई नहीं, फिर भी देखते हैं हो जाएगा, अगर पूछा गया है तो भाई होगा, ठीक है। चलो, इसको लूप के थ्रू फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को ऐड कर देना है। यस सर। तो पहली चीज़ तो देखो, नंबर्स को अपडेट करना मुश्किल है, ये तो पता ही है। यस सर। क्वेश्चन लिख देता हूँ, चेंज फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट टू 8, ठीक। नहीं सर तो यूजिंग लूप, बता दो सही क्वेश्चन, क्योंकि देखो अभी प्लस तो दिमाग। 5 होना है, ऐड करना सर 8 नहीं होना है, एडिंग करना है। अच्छा अच्छा, ऐड करना है, मैं सोचा 8 नहीं लगा है। नहीं सर एडिंग करना है। चेंज, अच्छा ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। फर्स्ट 2 1 3 3 3 8 ऐड करना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को सिर्फ ऐड करना है या यस सारे सर। डिजिट को 1 से लेके 4 फर्स्ट और तक? लास्ट डिजिट ही सर। मतलब 1 और 4 5 आना चाहिए। यस सर। अच्छा, तो और ऐड for करना लूप भी है, सर यूज करते हैं। ऐड द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट यूजिंग लूप, ये कंडीशन दिया गया है, राइट? यस सर। ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं भाई। लूप कोई भी, फॉर लूप। यस सर। देखो पहली चीज़, नंबर्स पे आइटरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, और ये नंबर हम यूज़र से भी ले सकते हैं। तो देखो यूज़र से लोगे, अब विजुलाइज देखो, जब आपको ये बेसिक चीज़ें आती है तब डायरेक्ट आप इनपुट लेके कर लो, लेकिन शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना। तो जो एग्जांपल में दिया गया है, जैसे जब कोई कोडिंग आता है इंटरव्यूज़ में तो उसमें लिखा होता है ना एग्जांपल, कि इनपुट में ये दिया आउटपुट में ये आया। तो उसी एग्जांपल को ले लो, जैसे आपको दिया गया एग्जांपल है 1 2 3 4, तो उसी एग्जांपल को एक बार रख के रन करा लो प्रॉपर, फिर इसकी जगह इनपुट लिख देना। अब करना क्या है, लॉजिक क्या इसमें करना है कि हमको पहला और दूसरा लास्ट नंबर मिल जाए। तो
ये कैसे मिलेगा यूजिंग लूप, वो भी कह रहे हो, नहीं तो अभी आसान होता, हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फर्स्ट और लास्ट लेके कर लेते। वो तो सर मैंने कर दिया था, अब देखो आपने बोला इसको, फिर लूप से। पहली चीज़ लेंथ अब निकाल लो नंबर का, और आपको पता है इंटीजर का लेंथ निकलेगा ही नहीं, नहीं क्योंकि ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। देखो इंटीजर है नो लेंथ फंक्शन, लेकिन अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट कर सको किस में, स्ट्रिंग में, तब तो निकल जाएगा ना, यस सर। यानी str ऑफ लेंथ। देखो यहाँ str लगा दिया, लेंथ कितना है 4, पता चल गया ना, यानी जो यूजर ने नंबर दिया उसका लेंथ कितना है 4। तो आप यहाँ पर लेंथ करके स्टोर कर लो किसी वेरिएबल में 4, यानी लूप जो चलेगा ना 4th टाइम, लूप चला लो फॉर आई इन, फॉर आई इन नम, अगेन नम पे लूप नहीं चलेगा, आपको क्या करना है स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ यहाँ लगाने के अच्छा है ना, आप यहीं पे लगा दो ना, ये जो नंबर आया इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी लेंथ आ जाएगा और यहाँ पर भी सीधे नम लिखूंगा तो लूप चल जाएगा, अदरवाइज इंटीजर पे लूप नहीं चलेगा, इंटीजर पे आइटरेट नहीं कर सकते। अब जरा प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार कि सारे नंबर्स आ रहे हैं नहीं, 1 से लेके 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4 आ रहे हैं। और लेंथ अगर आपको दिखाऊं तो देखो लेंथ में 4 स्टोर हो गया, LENGTH, ठीक। अब देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, इंडेक्सिंग कर सकते हैं सर क्या? नहीं नहीं बहुत आसान तरीका है, देखो एक काउंटिंग कर सकते हैं हम, इंडेक्सिंग से करना चाहते हो इस, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना, फॉर आई इन रेंज कर दो, और ये रेंज 0 से चलेगा, आई इन रेंज लेंथ, लेंथ में क्या है, लेंथ में 4 है, यस सर। तो 0 से लेके 4 तक जाएगा। यस सर। अगर लेंथ में 4 है तो 0 से लेके 3 तक जाएगा, सॉरी 0 1 2 3, तो 4 हो गए ना। यस सर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 कॉमा लेंथ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अब बता दिया स्टार्ट करो 0 से और लेंथ मतलब 4, तो रेंज 0 कॉमा 4 का मतलब क्या है, 0 1 2 और 3 हो गए ना, 4 बार लूप चल गया। अब देखो अगर इंडेक्स क्या है 0 और इंडेक्स क्या है 3, तभी हमको नंबर्स लेने हैं, तो बस यही लॉजिक यहाँ लगाना होगा आपको, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ़ आई इक्वल्स टू 0, पहला इंडेक्स तो हमेशा 0 पे ही मिलेगा, और i इक्वल्स टू, अब बताओ यहाँ पर मैं 4 नहीं लिख सकता न 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मान लो 3 मैंने लिख दिया तो 1 2 3 4 इस नंबर में तो मिल जाएगा मुझको 4, लेकिन यूज़र ने कोई और नंबर दिया ऐसे ऐसे करके, तब -1 कर देते हैं सर इंडेक्सिंग के थ्रू। तो लूप में या तो 0 से 3 तक जाएगा, या तो समझ रहे हो, एक बार ऐसा थोड़ी है कि 0 भी जाए 1 भी जाए -1 भी जाए, ऐसा नहीं होगा। अब यही लॉजिक है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जब i की वैल्यू LENGTH लेंथ से एक कम हो, आप बताओ आई कहाँ तक आइटरेट करेगा, 3 तक ना, यस लेंथ सर। कितना था 4, यस सर। तो इसको किस पे चेक करना है, जब आई की वैल्यू 3 हो, यानी लास्ट इंडेक्स, यही तो होगा, तो ये होगा कंडीशन, बस यही एक लॉजिक है इसमें, समझ रहे हो। फिर क्या करना है आपको, सम, सम क्या है, सम को भी पहले लूप से पहले ही लिख लो आप, सम इक्वल्स टू 0, जब भी आप ऐड करते हो तो सम को क्या करोगे 0, ठीक है, ताकि ऐड करने पे इफेक्ट ना हो। प्लस इक्वल्स टू क्या करना है, 1। आई नहीं, यहाँ पर आ, देखो स्ट्रिंग में क्या है, नंबर, नंबर से आपको इंडेक्स आई वाला उठाना है नंबर और उसको सम कर देना है इसमें, बस। अब इसमें एक गलती है बट वो दिखाना चाहूँगा आपको, सम करने के बाद सम लगा दिया, रन कर दिया, आप देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीजर और स्ट्रिंग में आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, सम में 0 है। यहाँ पर जो आप नम ऑफ आई ले आ रहे हो ना, ये नम ऑफ आई क्या है, स्ट्रिंग ना कि इंटीजर। देखो ये नंबर यहाँ है ना, इसमें आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर किया, तो अभी पता है क्या हो रहा है, सम में क्या है इंटीजर 0, आप कर रहे हो इस तरीके से इंटीजर 0 प्लस यहाँ से पहला नंबर क्या निकल रहा है 1, और वो 1 पता है किस तरीके से, ऐसे, तो यहाँ टाइप एरर ही आएगा, ये क्या है इंटीजर, ये क्या है स्ट्रिंग, दोनों को स्ट्रिंग में या दोनों को इंटीजर में होना पड़ेगा। सिंस हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना है, इस नम ऑफ आई को किस में कन्वर्ट करके करना है, इंट ऑफ आई, ताकि ये वो स्ट्रिंग 1 कन्वर्ट हो इंटीजर 1 में और फिर ऐड हो 5, ठीक है। अब कोई भी नंबर दे दो, देखो 4 5 4 5 दे दो सिर्फ, देखो
5 4 9 बताओ 8 4 12 आएगा? सारे सारे ऐड करना अगर मुझे, अरे वो अलग क्वेश्चन हो गया ना, इंटरव्यू में क्या पूछा के ये बताओ। फर्स्ट एंड लास्ट पूछा गया आ था। रहा है 8 4 12 9 4 2 4 2 6 जो भी है सब आ गया। अब यही चीज़ आप यूज़र से इनपुट लेके कर लो, यहाँ से ले लो इनपुट आप, ठीक है। यहाँ लिख दो इंटर अ नंबर। अब यूज़र जो भी इनपुट देगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएगा, रन करो, दे दो कोई नंबर 9 to 11, इंटर 11, ख़त्म। लूप से ही तो किया। सारे ऐड करने हैं तो और आसान है भाई, कंडीशन लगेगा ही नहीं उसमें, सब ऐड करते जाओ। ये भी हटा दो, बस फॉर लूप चलाओ 0 से लेके 3 तक, सबको नम में कर दो। क्या करना है देखो, सारे ऐड करने हैं आपको, कंट्रोल Z कंट्रोल C, पेस्ट करो, इस कंडीशन को हटा दो, बस यही करना है आपको। लो इंटर अ नंबर 1 2 3 4, कितना आएगा आंसर? ठीक है सर। सही है या गलत है कुछ? नहीं नहीं, सही है सर। 3 2 5 1 6 4 10, ठीक, सब आ गया। ये है सारे नंबर्स को ऐड करने का, ये सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने का, यही एक चीज़ है दिमाग लगाने वाले। और क्या क्वेश्चन था? और सर लिस्ट और एरे के बारे में पूछा गया था, डिफिनीशन और उनका एग्जांपल। क्या पूछा गया था? लिस्ट एंड एरे के बारे में डेफिनेशन पूछा गया था। यस सर। लिस्ट और एरे, ठीक है। और सर पूछा गया था ज्वाइन के बारे में पूछा गया था, ज्वाइन कितने तरह के होते हैं। ज्वाइंस एसक्यूएल से, यस सर। ठीक है। देखो ज्वाइन में सब पढ़े हो एसक्यूएल में ऑलरेडी। ये सब तो हो गया था सर। लिस्ट और एरे में क्या बताया आपने डिफरेंस? बताया था ये चीज़ आपको? यस सर। लिस्ट तो मैंने ये सब नहीं पढ़ाया था आपको क्लास में, नहीं सर। पाइथन लिया ही नहीं था आपकी मैं। नहीं सर। एरे लेकिन लिया था, नमपाई में बताया था उस वक्त डिफरेंस आपको लिस्ट और नमपाई में, क्या तो डिफरेंस है? मतलब एग्जांपल बोला गया था तो उसमें मैंने फोर आई। हाँ सर। देखो सिंपल सा है, डिफिनेशन अगर पूछते हैं बता दो भाई लिस्ट और एरे क्या है। वेरिएबल सर मल्टीपल लिस्ट में होमोजीनियस डेटा होगा, होमोजीनियस कह रहा हूँ। लिस्ट में आप हेट्रोजीनियस डेटा ले सकते हो, यानी कि मिक्स्ड वैल्यूज़, यस सर। इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट सब यस सर। लूजली पैक्ड होते हैं। एरे टाइटली पैक्ड और एक टाइप का डेटा, यानी इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग। बनाओगे कैसे? सीधे कोई एग्जांपल लिख दो, ML = 1 2 3 4 5 कर दिया करो। देखो वहाँ पर जब भी कभी बोले ना कि लिस्ट बनाओ तो इतना सोचना नहीं है कि यहाँ पर अंदर क्या। कई बार मैंने खुद इंटरव्यूज़ लिया है, लोगों को देखता हूँ, पूछता हूँ अच्छा लिस्ट बना के दिखाओ, तो अंदर वैल्यू रखने में इतना सोचते हैं ना कि क्या ही कर रहे हैं। अरे आप 1 2 3 4 लिख दो या 1 1 1 कर दो, क्या दिक्कत है? वैल्यू रखना है, कुछ भी गलत है क्या? ये लिस्ट है। सर एक ज्वाइन में सर आपसे पूछना था। और देखो एरे कैसे बनाओगे? एरे नमपाई का यूज़ करके बनाओगे, np.array ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर आप कोई वैल्यू दे दो 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ये नमपाई एरे हो गया। और सर एक मैं क्वेश्चन तो ज्वाइन का सर दिखा रहा हूँ, मैंने सर जॉब तो दिया था, मेरे से कंफ्यूजन हो रहा है। ये सर ये था, ये सर क्या क्वेश्चन है ये सर लेफ्ट जॉइंट से पूछा गया था। लेफ़्ट ज्वाइन, ठीक है। यस सर। तो सर मतलब एसक्यूएल से पूछा गया ज्वाइंस, यस और सर। ज्वाइंस में क्या क्या? टेबल लेफ़्ट ए में ज्वाइन, सर 4 टाइम 1 था, हाँ। टेबल बी में? 3 टाइम 1। अच्छा आप कह रहे हो लेफ़्ट ज्वाइन करने को कहा गया था इसमें? यस सर। लेफ़्ट ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। और टेबल ए में आप कह रहे हो क्या 4 है? टाइम 1। 1 1 1 1 है, ठीक है। और टेबल बी में क्या है? 3 टाइम 1 सर। टेबल बी में कह रहे हो आप 3 टाइम 1 है, 1। अच्छा ये 1 1 है क्या, ये भी तो बताओ आप। कोई की दिया था इन्होंने या वैल्यू दिया था, ये भी तो पता सर होना इसी का चाहिए। क्वेश्चन आया था सर। डबल 1 है ID 1 1 1। तो उन्होंने बोला सर लेफ्ट ज्वाइन करने के बाद कितने आएंगे, रो कितने 4 चाहिए। रोज आएंगे, हाँ तो मैंने ये बोला था सर। 4 रोज, 4 के। अब ये देखो की के हिसाब से अगर कुछ बता रहे हो कॉमन की, तो उस हिसाब से तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अगर पूछा नंबर ऑफ रोज तो आप सीधे बताओ ना 4। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा? लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज़, और जो चीज़ बी में नहीं है वो मिसिंग, उसके लिए नल। और सर इसी के सेल्फ जस्ट ज्वाइन क्या होता है सर। सेल्फ ज्वाइन खुद के साथ ज्वाइन होता है वो टेबल। सेल्फ ज्वाइन मतलब व्हेन अ टेबल ज्वाइंस विथ इट्स ओन टेबल, कुछ कॉमन वैल्यू लेके, ठीक है। आप एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ ज्वाइन कर रहे हो, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। और और सब कुछ नहीं है, और सारे बेसिक
बेसिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। देखो ये सब चीज़ यही है ना, जब आपके बेसिक पाइथन कवर होंगे ना तो ये सब सर हो लास्ट जाएगा। राउंड में थर्ड राउंड में सर ये पूरा सीट दे दिया गया था, तो हाँ, वो लग गया था। लैन नंबर वाला। हाँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसमें यही होता है, आप समझ गए ना कैसे करना है। यस सर। पूरे डेटा फ्रेम पे ना करके आप एक एक कॉलम को निकालो वहाँ से, फिर कॉलम पे देखा आपने इसको मैंने कैसे किया। पूरा मैंने डेटा फ्रेम पे काम नहीं किया, पहले पहले मैंने नंबर लेके उस पर काम किया, बन गया। फंक्शन लिख दिया, देखो यहाँ सिंपल सा एक, बस ख़त्म कहानी, हाइड लैन नंबर। और बस इसको कॉल कर दिया, अपेंड किया, बाद में अपडेट कर दिया। मतलब अगर आपके पास ये कह दिया जाए कि इसको अपडेट करो, तो इसका एक दूसरा बना लो ना हम शकल, और उसको लेके अपडेट मार दो उस पर सीधे सीधे। वही किया यहाँ पर हमने। यहाँ पर क्या हुआ, जितना लैंड नंबर में डेटा है उसको हमने एक नया लिस्ट में डाल लिया और फिर नए लिस्ट को उठा के उसमें डाल दिया। बस ये देखना कि शेप उतना ही हो, मतलब अगर 19 रोज़ है तो 19 रोज़ लिस्ट में भी हो, नहीं तो एरर आएगा बस। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। आपकी क्लासेस ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, यस सर। अब इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कुछ चाहिए ट्रेड हल वगैरह कंपनी का भी है मेरे पास शीट, तो मैं डाल दूंगा उसमें। ऐसे डेटा एनालिसिस टाइप के इंटरव्यू में बैठोगे तो वो ऑटोमेशन और इसी टाइप का काम करवाएंगे। वो आपको कह देंगे एनएससी स्टॉक एक्सचेंज से आपको ये एपीआई दे रहे हैं, वहाँ से डेटा निकाल के कंपेयर करके राइट भी करो, एक्सेल नोटबुक बनाओ। ठीक है, पाइथन के थ्रू एक्सेल नोटबुक कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक देखो गूगल पे करता हूँ पाइथन। सर आपने टाटा का जो दिया सर आपने, हाँ टाटा विजुअलाइजेशन, हाँ, सर उसका मैंने क्रिएट ट्राई एक्सेल, किया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्रिएट एक्सेल फाइल इन पाइथन। ठीक है, रीड राइट क्रिएटिंग एक्सेल फाइल्स विद पाइथन एंड एक्सेल एक्स राइटर, ये सब थोड़ा सा इसको एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, कि पाइथन के थ्रू एक्सेल कैसे करें। होता क्या है ना, आपको डेटाबेस से डेटा मिल गया, उस डेटा को एडिटिंग वेडिटिंग करके आप चाहोगे कि पाइथन के थ्रू ही क्या करो, एक्सेल नोटबुक बना के रख दो। तो पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत ईजी हैं। मैं एक दो लिंक दे देता हूँ, मेरे पास पड़ा भी है, गिग्स फॉर गिग्स से ही देख लो। ये देखो, इंस्टॉल करो इस राइटर को। अब ये देखो यहाँ पर दिया है ना, एक्सेल राइटर वर्कबुक, इसने वर्कबुक का नाम दिया, पहले हेलो नाम का एक्सेल फाइल बनेगा। अब आपने वर्कशीट बना लिया, एक ऐड वर्कशीट कॉल करते ही एक तरीके से समझ लो एक इंस्टेंस बन गया है शीट का। मतलब आपने शीट ओपन नहीं किया है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में शीट खुल गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को पकड़ पकड़ के सारा काम कराओ कि वर्कशीट राइट करो, क्या है A1 और हेलो, B1 गिग्स, C1 फॉर D1 गिग्स। अब ये A1 B1 C1 क्या है, अगर आपने कभी शीट खोला आपको पता होगा, ऊपर क्या होते हैं, कॉलम नेम्स ABCD, और इधर क्या होते हैं, रोज A1 2 3 4। अब इस रो में कुछ लिखना है तो ये क्या होगा A1, ये क्या होगा B1, ये C1 D1। ठीक है, तो बस यही यहाँ लॉजिक लगा है, A1 B1 C1 लिख दो, हेलो गिग्स ऐसे। फिर जब लिख चुको तो वर्कबुक को क्लोज कर लो। अब यही लॉजिक लगा के कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं अलग अलग तरीके। देखो यहाँ पर अगर ऐसे लिखना है तो A1 A2 A3 चलेगा, तो यहाँ पर राइट रो में क्या आ रहा है 0, और रो को आप कहाँ से चेंज वेंज कर सकते हो, लूप के थ्रू। देखो रो की वैल्यू बार बार बढ़ा रहा है। अब आपको पता है ना, यहाँ पर A1 A2 करने से होगा, B1 B2 करने से होगा, तो लूप के थ्रू उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, जितने चाहो उतने एक्सेल बनाओ। शीट कैसे बनेगा आपको ये भी पता चल गया, इसको इंस्टॉल कर लो, ये ऐड वर्कशीट करते ही एक नया शीट बन जाएगा। तो जैसे नए नए फाइल बनाने हैं तो लूप में ही इस फंक्शन को लिख दो ऐड वर्कशीट को, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एक नया शीट बनेगा। समझ यही लॉजिक है। तो एक ये चीज़ डेटा एनालिसिस में ये बहुत ज़रूरी है, देखो कि पाइथन के थ्रू अपने काम को एक्सेल में डाल सको। इसलिए इसको देख लेना, मैंने बता दिया है एक्सेल एस राइटर, एक बार इसको ज़रूर देख लेना। ठीक है सर। ठीक है। सर लिंक सर, किस चीज़ का लिंक? वो आपने बोला था नहीं, पाइथन में ये पाइथन का लिंक सर, अभी आप बोले थे किसी का लिंक पढ़ना। इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे खुद ही पड़े हुए हैं 2 3, मैं और भी बना रहा हूँ डेटा साइंस के भी क्वेश्चंस, जो कि इस हफ्ते हो जाएंगे, तो उसको भी मैं भेज दूंगा। डेटा साइंस से स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है, उसमें मैं कवर अप करूँगा मोस्टली पाइथन से लेकर हर चीज़ जहाँ तक है, तो मैं इस वीक के एंड में दे दूँगा, क्योंकि मुझे किसी और को भी शेयर करने में सब चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं ऐसे एक बार बता दे रहा हूँ आपको, पाइथन से आप खास तौर से फंक्शन से फोकस करो। आपने देखा अभी आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में फंक्शन मैंने यूज़ कर दिया, फंक्शन लूप और लिस्ट वगैरह पे काम करने। देखो लिस्ट भी यूज़ किया मैंने, लूप भी यूज़ किया, फंक्शन यूज़ किया। क्लास ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे प्रोग्रामर बनना है तो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास बनाने आने चाहिए अच्छे से, उसका यूज़ करके आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सिक्योर होता है वो। लेकिन जनरल ऐसे चुटपुट काम करना है तो बिना क्लास ऑब्जेक्ट के हो जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत जगह बस बेसिक बेसिक लोग पढ़ के बैठ जाते हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे ही पढ़ा देते हैं, बट क्लास ऑब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्ट्स में आपको ये पता होना चाहिए पहले चीज़ डिफिनेशन क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या, और इनहेरिटेंस कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि बोल सकता है ठीक है मल्टीपल इनहेरिटेंस करके दिखाओ, तो एक छोटा सा एग्जांपल तुरंत करके दिखा दो। उसमें भी बहुत सोचना नहीं कभी भी कि क्लास का नाम क्या रखें, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखें। अरे क्लास ए
क्लास ए के अंदर डेफ सैम्पल फंक्शन ऐसे ऐसे लिख दो, जो मन में आए टेढ़ा मेढ़ा से, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। फंक्शन से आपसे पूछ सकता है ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, बिना रिटर्न के क्या होगा, अगर हम रिटर्न ना लिखें तो क्या होगा, रिटर्न नहीं लिखोगे तो भाई फंक्शन का वैल्यू किसी में स्टोर नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। यील्ड कीवर्ड क्या होता है, समझ रहे हो ये चीज़ें, पढ़े हो तो याद ही है। यही चीज़ है मेन, बस ऑपरेटर ऑपरेटर से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यही मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से आता है। एसक्यूएल में जब भी आएगा तो वो व्यूज से पूछेगा, ज्वाइन से पूछेगा। डीडीएल डीएमएल में डिफरेंस पूछ सकता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से क्लॉज हैं, मतलब डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या आता है बताओ, क्रिएट आता है, क्या क्या आता है, क्रिएट डिलीट, यस सर। यही सब आता है। यस सर। और डेटा मैनिपुलेशन में क्या आता है, सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट, है ना, सेलेक्ट इंसर्ट ड्रॉप ट्रंकेट, ये सब आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन में, पता है ना ये सब चीज़ें। देखो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, इमेजेस, यही सब आता है। डीएमएल डीडीएल डीसीएल डीसीएल, डीएमएल में क्या क्या होता है, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक। डीडीएल डेटा डिफिनेशन क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप, ड्रॉप आता है इसमें, डिलीट नहीं। डीसीएल में ग्रांट रिवोक, टीसीएल में बिगिन ट्रांस कमिट रोल बैक, ठीक है, अंडू अंडू कर सकते हो। एसक्यूएल और एसक्यूएल में होता क्या है, एसक्यूएल वर्कबेंच में क्या डिफरेंस है, पूछने कई बार एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर पे क्या डिफरेंस इस टाइप से, क्यूरी। तो एक चीज़ याद रखना, माई एसक्यूएल, ठीक है, आपके इसका नाम है डेटाबेस का, उसमें आपके पास आता है माई एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल वर्कबेंच। माई एसक्यूएल वर्कबेंच फ्रंट एंड है जिस पे आप क्यूरीज लिखते हो, माई एसक्यूएल सर्वर वो स्पेस है जहाँ पर वो क्यूरीज रन होती हैं। तो सर्वर और वर्कबेंच दोनों अलग अलग है, ठीक है। जब वर्कबेंच जैसे ये जो देख रहे हो, ये वर्कबेंच है जहाँ पर आप ये क्यूरी लिख रहे हो, ये एसक्यूएल क्यूरी है, ये इंटरफेस है जिसको वर्कबेंच कह रहे हो, और ये क्यूरीज जहाँ रन हो रहे हैं और जहाँ ये डेटाबेस बन रहा है वो है माई एसक्यूएल सर्वर। ये चीज़ें हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में थोड़ा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है, आरडीबीएमएस जिसको कहते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंट, स्टैंड्स फॉर दिस टेक्नोलॉजी स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ फाइल्स, और यहाँ पर आरडीबीएमएस में टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। आर डिज़ाइन टू हैंडल स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, आरडीएमएस क्या होता है, बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। इमेज सेक्शन पे ही जाके ऐसे पढ़ लिया करो, जल्दी से हो जाती ही चीज़ें। ये तो बात हुई एसक्यूएल इसकी। और डेटा साइंस में खास तौर से आपका फोकस डेटा फ्रेम पे ही होने चाहिए, पैंडास के थ्रू। विजुअलाइजेशन भी एक एस्पेक्ट है, ठीक है। विजुअलाइजेशन में सब प्लॉट बनाने आना चाहिए आपको, क्योंकि और सब तो आसान है, सब प्लॉट में इस प्लॉट में और इस प्लॉट में कैसे बनाए, फिर नीचे वाले में कैसे जाए, सब प्लॉट समझते हो ना, जो एक के बगल एक बनाते हैं और नीचे ग्रिड्स में बनाने होते हैं, तो वो आने चाहिए बस। और कभी कोई दिक्कत होता है तो आप ऑनलाइन कनेक्ट कर लो, डाउट्स पूछ लो, या यहाँ आता हूँ अगर तो यहाँ पर आकर पूछ लो, ठीक है। और कुछ नहीं सर, अभी तो इंटरव्यू इंटरव्यू है कितने बजे? नहीं सर, वो उसी में हुआ था, इंटरव्यू होने वाला है सर ये। चलो ऐसे ही इंटरव्यू ज़रूर देते रहना, नौकरी का प्रोफाइल बना लो, नौकरी में ही सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देखो सर बनाया हुआ है बहुत अच्छा है, पीडी क्लासेस अगर लेते हो यहाँ पर, तो उन खुद मैम लोग ने बताया वो लोग कैसे सर्च करते हैं, 4 लोग, ठीक है। तो अपने रिज्यूमे में कीवर्ड ज़रूर डाल के रखो। कीवर्ड जैसे कि आप डेटा साइंस प्रोफाइल में जा रहे हो, तो आप अपने रिज्यूमे में ज़रूर से लिखो कि डेटा एनालिसिस पाइथन, ठीक है। डेटा एनालिसिस में आपने क्या क्या लाइब्रेरी सीखा, नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, ठीक है। डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, टैबलू, पावर बीआई, इस टाइप की चीज़ें डालो। लेकिन अब कीवर्ड के चक्कर में ऐसा मत करना कि जो चीज़ नहीं पढ़े हो वो भी लिखती है, अगर आप लिखे हो तो वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो भी गलत इंपैक्ट पड़ेगा। बस मेन मेन चीज़ लिखो। अब ऐसा मत करना कि पाइथन से फॉर लूप और क्लास ऑब्जेक्ट्स की बना के डाल दो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाओ, नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट करके रखो, बहुत सर अच्छे से वही कॉल मैंने आते हैं। सर्च किया था कि है ना सर, ये थे कीवर्ड सर, ये वन सर, ये स्किल पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन, पैंडाज, नमपाई, सर, ये भी मैटप्लॉटलिब, मैंने दिया, फिर यहाँ कैसे सी करूँ? बॉन्ड भी डाल दो। सी वन, ठीक है सर। सर ये से मैं सर कीवर्ड डाला है पाइथन में, से क्या क्या सर्च डाल लिखा डेटा होगा। स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर और टेक्निकल नहीं, ऐसे मत डालो आप, ये सब मत डालो, बस माई एसक्यूएल लिख दो, पाइथन डाल दो, ठीक है। यस सर। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, यहाँ पर एक डाल सकते हो, डेटा क्लीनिंग टर्म। इस तरीके से नहीं लिखोगे मुझे फंक्शन आता है, हाँ। वेब स्क्रैपिंग अलग से डाल दो, वेब स्क्रैपिंग एक अलग ही टॉपिक होता है। तो यहाँ पर जो आप लिखो ना की स्किल्स,
इसी में डाल दो आप वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। इस यहाँ से इसका बता दो, लूप वगैरह सब तो लोग पढ़ते ही हैं पाइथन में, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट्स अच्छे से मेंशन करो कि वेब स्क्रैपिंग आपने किया है एमडीबी का, फ्लिपकार्ट का, ठीक है। मैं एक सेशन दूंगा आप लोग को सेलेनियम पे, ठीक है, तो उसको मैं बहुत जल्दी रिकॉर्ड भी करूँगा, तो चैनल पे भी डाल दूंगा सेलेनियम का वीडियो। तो सेलेनियम से देखोगे कैसे ऑटोमेट हो जाती हैं चीज़ें, बहुत मज़ा आएगा उसको करने में, तो उसको भी ऐड कर देना, ठीक है। इंग्लिश अच्छी रखो, कम्युनिकेशंस, और अप्लाई करते रहो, मेन चीज़ यही है, आराम से लग जाती है जॉब, इतना टेंशन नहीं, ठीक है। और देखो जो पढ़े हो उसका प्रैक्टिस करके रखो कैगल से, ठीक है। कैगल पे प्रोफाइल बनवाया था ना, कैगल से डेटा, नए नए डेटा पे काम ऐसे ही करते रहा करो। या तो आप ना इवन जैसे ये कीप जेमिनी का क्वेश्चन हो गया, आप इन्फोसिस में ऐसे क्वेश्चंस डाल दो, इन्फोसिस डेटा साइंस इंटरव्यू, कुछ इस टाइप से डालोगे ना, तो आपको बहुत जगह सोर्सेस मिल जाएंगे जहाँ से कुछ पढ़ने को मिल सकता है। इन्फोसिस डेटा साइंस टेस्ट इंटरव्यू, आपका प्रोफाइल क्या, डेटा एनालिस्ट, तो अभी साइंस के लिए मत डालो, उसमें एल्गोरिथम मॉडल वगैरह पूछ सकते हैं। डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे देखो, क्लास डोर्स पे ही मिल गया कुछ, क्या क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, डेटा एनालिस्ट, थोड़ा इस टाइप से सर्च सर किया और करो। क्या डालेंगे सर? डाटा एनालिटिक्स डालें, डाटा एनालिसिस? डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, पाइथन डेवलपर, इस टाइप का जॉब। जैसे नौकरी पे जब आप प्रोफाइल बनाते हो उसमें पूछते हैं ना कि कौन से प्रोफाइल के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो आप डाल दो उसमें पाइथन आता है, देखो पाइथन डेवलपर इज़ गुड फॉर यू, तो पाइथन डेवलपर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें डाल दो, इसमें खुद ही आएगा ऑप्शन, ठीक है। जाएंगे वगैरह आता है तो फ्रंट एंड भी डाल सकते हो। क्वेश्चंस पीडीएफ, लेट से कोई पीडीएफ वगैरह अगर मिल जाए तो और अच्छा है। इस टाइप से बस सर्च कर लिया करो एक बार। एम्बिशन बॉक्स, इंटरव्यू बिट्स, इंटरव्यू बिट में अच्छे से क्वेश्चंस होते हैं, ये देखो, ये आप इंटरव्यू बिट इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो कर लो। यहाँ पर ना आपको इंटरव्यू जो आप कह रहे हो ना पाइथन वाइथन के, यहाँ के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। डेटा एनालिसिस से रिलेटेड E to Z बहुत अच्छे से बताते हैं। अच्छे देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, KNN, अच्छा इन सब में मत जाना KNN वगैरह में, क्योंकि ये मशीन लर्निंग का पार्ट हो जाता है फिर आपका, ठीक है। जो पढ़े हो उसी से रिलेटेड चीज़ों पर रहना। देखो एज अ डेटा एनालिस्ट ये सब आपका काम होगा। सर वो आपने टाटा का जो दिया है सर, टाटा, टाटा का विजुअलाइजेशन वाला, हम्म, तो वो सही है सर? अब मुझे ध्यान ही नहीं है मैंने कब दिया, कहाँ से दिया। एक मिनट सर। हम्म, सर ये आपने भेजा था? हाँ ये बहुत अच्छा है, कर लो। अच्छा है सर। कर सकते हो, यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपनी में काम कैसे होता है वो मिलेगा। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं खुद भूल गया था, मैंने खुद इनरोल किया था खुद को, यस सर। लेकिन मैंने किया नहीं, ठीक है। इसको ना टैग मार दो, टैग वैग होता है कुछ तो, पिन, ऐसे नोटिफाई हो जाएगा सबको, ठीक है। चलो ठीक है, इसको कर लेना, कोई डाउट होता है तो बताना, बस यही सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स देखो बहुत है ही नहीं आप में, स्टैटिस्टिक्स मशीन लर्निंग जब करना तब पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल स्टैंडर्ड यही सब होता है, ठीक है। कोई डाउट होगा कभी भी तो पूछना, ठीक है। इंटरव्यू का भी कुछ होता है उसमें, नया कुछ टॉपिक है नहीं समझ में आया क्या है, तो एक बार पूछ लो ये चीज़ें हैं सर कैसे करना है, तो बता दूंगा, ठीक। चलो ठीक है, तो आज इतना ही।